इस वीडियो को गौर से देखिए। ये शायद अफ्रीका की कोई नन है जो वहाँ पर धर्मांतरण कराने के लिए पानी पर चलकर लोगों को दिखा रही है, लोगों को जीसस की शक्ति का एहसास करा रही है। लेकिन अचानक बेचारी पानी में गिर जाती है और किसी अनूठे चमत्कार की तलाश में खड़े लोगों के लिए हंसी का पात्र बन जाती है। नमस्कार दोस्तों, रंग दे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं राजीव चौधरी। असल में बाइबिल के अनेकों फेक किस्सों में एक किस्सा गलील झील का है, जिसमें लिखा है कि एक बार गलील झील में तूफान उठा। कुछ नाविक भी नाव में थे और उन्हें नाव चलाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तभी अचानक पतरस नाम के एक नाविक ने जीसस को पानी पर चलते हुए देखा और पतरस उनके साथ कुछ दूर पानी पर चला था। लेकिन अचानक पतरस डूबने लगा। जीसस ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वही पानी पर चलेगा। ये बाइबिल की सैकड़ों कहानियों में से एक कहानी है, या कोई एक चमत्कारिक कहानी है, क्योंकि जीसस की मौत के बाद जब बाइबिल लिखी गई तब यूरोप के अलग अलग हिस्सों से करीब 40 लोग जमा हुए थे। उन सब ने मिलकर बाइबिल को लिखा और ऐसी न जाने कितनी फेक स्टोरी उसमें भर दी। कारण यूरोप के लोग कबीलों में रहते थे, जिसने जो कहा वही मान लिया। इसीलिए ये पानी पर चलने वाली कहानी भी उसी का एक हिस्सा है। हाँ, ये परम सत्य है कि जीसस के बाद आज तक किसी एक भी ईसाई ने जीसस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि जीसस की मौत के बाद आज तक पिछले 2500 सालों में एक भी पोप, एक भी पादरी, एक भी नन को पानी पर चलते नहीं देखा। इस कारण इस नन ने कुछ अलग करने की सोची और पानी के अंदर पहले से एक मेज रखवा दी। उस पर खड़ी हो गई, गांव के भोले भाले लोगों को बुलाया और उन्हें चलने का चमत्कार दिखाने लगी। लेकिन भूल बैठी कि मेज का आकार क्षेत्रफल कहाँ तक है और झील तालाब जो भी था उसमें गिर गई। गिर क्यों गई? असल में इस ढोंग के पीछे कुछ लक्ष्य छिपे हैं। ईसाईयत सनातन धर्म की तरह नहीं है कि जैसे सनातन में किसी के अंदर वैराग्य जागा या वो आध्यात्मिकता के करीब चला गया तो वो गंगोत्री या हिमालय पर्वत के किसी खंड में तपस्या करने निकल पड़ा। नहीं, ईसाईयत में बल्कि इसके विपरीत है। इनका एक सिस्टम है और सिस्टम ये है कि जब किसी के अंदर धार्मिकता जागती है तो उसे शहर या गांव में दौड़ना पड़ता है। खुद ईसाई होते ही अपने जैसे और लोगों को भी ईसाई बनाना पड़ता है। कोई भी ईसाई स्वतंत्र पादरी नहीं रह सकता। उसे चर्च के संगठनों से जुड़कर उनके आदेश फॉलो करने होते हैं। दूसरे लोगों को भी ईसाई बनाने का दबाव उन पर बहुत ज़्यादा होता है। जब यह दबाव बढ़ता है तब ये लोग सड़कों पर उतरते हैं और चेले मूंढने शुरू करते हैं। इसके लिए लोग नए नए तरीके अपनाते हैं। ये पानी पर चलने वाला ढोंग भी इसी लक्ष्य का हिस्सा है। आप भी अनेकों वीडियो सोशल मीडिया पर देखते होंगे कि किस तरह ननों को सड़कों पर और पादरियों को चंगाई जैसी सभाएं लगाकर झूठ धोखे फरेब से दूसरे लोगों को अपने जाल में फांसते देखा होगा। और कमाल की बात यह है कि एक चेला मूंढने पर उसे चर्च से कुछ पैसे भी मिल जाते हैं। यानी ये इनका रोजगार है, दुकानदारी है। जैसे कोई कंपनी करती है कि आप इसके सदस्य बने तो बाद में आप दूसरों को भी अगर सदस्य बनाते हैं तभी उसका फायदा मिलता है। ये वीडियो देखिए। आजकल ये लोग पंजाब में भी पूरी मेहनत कर रहे हैं। हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मेरा नाम अमनदीप और मेरा नाम राजवीर। आज एक बार फिर से हम खुदाबाद की महिमा के लिए गीत को लेकर आए हैं, जिसका नाम है दुख जो भी सतावे यीशु नासरी बचावे। हालेलुया। आइए हम इस गीत के जरिए खुदा की आराधना करेंगे। अगर यही हाल चलता रहा तो कुछ सालों बाद पंजाब में गुरुद्वारों से अधिक चर्च खड़े हो जाएंगे, क्योंकि शब्द कीर्तन करने वाले, गुरबानी सुनने वाले कुछ लोग आजकल हालेलुया कर रहे हैं और सिख धर्म की रक्षा के लिए जूझने वाले निहंग इनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। एक और वीडियो देखिए। भारत की पुलिस भले इन्हें सड़कों पर ना रोकती हो, पर ये लोग कमजोर संविधान का सहारा लेकर बच जाते हो। लेकिन जब एक भारतीय ईसाई यूके की सड़कों पर क्रॉस लेकर जीसस का प्रचार कर रहा था, उसी दौरान यूके की पुलिस आदम की और इसे गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके विपरीत भारत में तो चंगाई सभाएं खूब सज रही है और चंगाई सभाओं में किडनी, लीवर, फेफड़े, कैंसर, हृदय जैसे रोगियों को ठीक करने के ढोंग भी होते हैं। हालांकि ये दूसरी बात है कि इन चंगाई सभाओं में मरीज पहले से ही तय होते हैं, उन्हें पूरा नाटक पहले ही समझा दिया जाता है। अगर कोई नया मरीज जाकर सोचे कि उसे भी चंगाई मिल जाए, वो भी ठीक हो जाए, तो खबरदार, असली बीमार लोगों का यहाँ कुछ काम नहीं है। नहीं उसे अपने आसपास फटकने देते, कहीं इनकी पोल ना खुल जाए। Asin chama kadulu passe krima kosori kantara passe gre bari bere bere asi dhona kasali besane kasala 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 kasala। दूसरा चंगाई सभाओं से इलाज का ढोंग केवल भारत, नेपाल, म्यांमार जैसे देशों में ही होता है, वरना इटली, स्पेन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन में कोरोना से
सैकड़ों पादरी और नन मर गए, एक का भी इन चंगाई सभा वालों ने इलाज नहीं किया, बल्कि खुद यहाँ पर मास्क लगाए घूम रहे हैं। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले एक पादरी थे बेनीहीन, पूरे विश्व में चंगाई प्रार्थना द्वारा सभी बीमारियों को दूर करने का दावा किया करता था। लेकिन एक दिन खुद बेनीहीन को दिल का दौरा पड़ा तो वह इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुआ। बेनीहीन ही क्यों, भारत में जो हजारों पादरी इस काम में लगे पड़े हैं, इनमें से एक भी पादरी मदर टेरेसा का इलाज नहीं कर पाया, न उसे कोई चंगाई दे पाया, जबकि कहा जाता है मदर टेरेसा भी बुरी तरह तड़प तड़प कर मरी थी। न जाने कितने पॉप और बड़े पादरी गंभीर बीमारियों से मर चुके हैं, उनका इलाज किसी चंगाई सभा वालों ने नहीं किया। कारण ये कि सिर्फ भारत में ये धर्मांतरण का नाटक भर है। तीसरा, अगर चंगाई प्रार्थना से सभी लोगों का उपचार होता है तो ईसाइयों के देशों में करोड़ों अस्पताल क्यों बने हैं? उनको नष्ट कर देना चाहिए या अस्पताल हटाकर चंगाई सभा का कार्यालय बना देना चाहिए। फिर भी आज लाखों करोड़ों की संख्या में ईसाई देशों में अस्पताल बने हुए हैं और नए बन रहे हैं, लेकिन भारत में लोग हालेलुया करके इनके ढोंग में शामिल हो रहे हैं और ये लोग इन गरीबों का धर्म अपने पास गिरवी रखवा रहे हैं। यानी समस्या ये है कि यूरोप में दम तोड़ती ईसाइयत भारत में अपनी पूरी ताकत लगा रही है और हिंदू इस प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कोई अवतार आएगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि पार्थ, मैं सिर्फ तुम्हें मार्ग बता सकता हूँ, युद्ध तुम्हें ही लड़ना होगा। ये भी धर्म युद्ध है, लड़ने कोई और नहीं आएगा। सवाल कीजिए, गरीब भोले भाले लोगों को बताइए कि कैसे लोग आपको इंसान नहीं बल्कि ईसाइयत की फसल के रूप में देखते हैं। ईश्वर पर भरोसा करें। जैसे ईश्वर का बेटा जीसस को कहा जाता है, ऐसे ही आप भी ईश्वर के बेटे बेटियां हो। ईश्वर सबका पिता है। चौथा, जो जीसस अपने दुख दूर ना कर सका, आपके दुख कैसे दूर करेगा? सवाल कीजिए, पूछिए कि एक आदमी को ईसाई बनाने पर उन्हें कितने पैसे मिलते हैं। अगर ये ही उनकी जॉब है तो मुस्लिम मोहल्लों में जाकर ये जॉब क्यों नहीं करते? राम और कृष्ण को कोसते हो तो नबी को भी कोस कर दिखाइए। ये नया नियम सीलमपुर, जाफराबाद, हैदराबाद में भी बांटिए, उन्हें रास्ता दिखाइए। हम हिंदू तो पहले से ही दया, भावना, सहिष्णुता, प्रेम की प्रतिमूर्तियां में माफ़ कीजिए, अपनी दुकानदारी बांग्लादेश, पाकिस्तान और ईरान में चलाकर दिखाइए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जहाँ समस्या होती है समाधान भी वहीं होता है। तो सवाल कीजिए, पूछिए, श्री राम जी, कृष्ण, बुद्ध, गुरु नानक जी की भूमि पर जीसस का क्या काम? पांचवा, एक गरीब जब बीमार होता है तो उसे सरकारी अस्पताल पर या तो विश्वास नहीं होता या उसका नंबर 1 नहीं आता और प्राइवेट अस्पताल का खर्चा उससे वहन नहीं होता, तो वह इन पाखंडी ईसाई मिशनरी के चक्कर में आ जाता है। तो इसका समाधान ये है कि आपके यहाँ वोट मांगने आने वाले हर नेता और कार्यकर्ता से पूछिए कि क्या तुम्हें पता है पीएम मोदी की आयुष्मान भारत योजना क्या है? अगर हाँ, तो फिर तुमने कितने लोगों को इस योजना का लाभ दिलाया है? और अगर नहीं दिलाया है तो उससे ये भी पूछिए कि क्या तुम्हारे यहाँ काम करने वाले नौकर, ड्राइवर, माली या अपने दूसरे स्टाफ को तुमने इस योजना का लाभ दिलाया है, या फिर ये काम भी मोदी जी आकर करेंगे? सवाल पूछिए, कार्यकर्ताओं को दौड़ाइए, खुद भी आयुष्मान भारत योजना के मिशनरी प्रचारक बन जाइए, वरना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इस योजना को भी ये लोग जीसस की मसीही योजना बताकर बेच लेंगे। आयुष्मान भारत योजना की सबसे खास बात यह है कि इसकी जद में गरीब, भिखारी, कूड़ा बीनने वाले, दिहाड़ी मजदूर, रेहड़ी पटड़ी वाले दुकानदार, मोची फेरी वाले मजदूर, प्लम्बर, राजमिस्त्री, पेंटर, वेल्डर, सिक्योरिटी गार्ड, कुली, भार ढोने वाले, स्वीपर, सफाई कर्मी, घरेलू काम करने वाले, हैंडीक्राफ्ट का काम करने वाले, दर्जी, ड्राइवर, रिक्शा चालक, दुकान पर काम करने वाले लोग शामिल हैं, जो मजहबी बाजीगरों के निशाने पर सबसे अधिक रहते हैं। इनकी पोल खोलिए, वीडियो को कम से कम 5-7 ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि इनका नाटक और लोगों तक भी पहुंच सके।